बहुत से लोग होते शादी करने के बाद अपने बीवी के ऊपर जुल्म करते हैं। तेरे घर वाले ने किया दिया, तेरे घर वाले के पास किया है, तेरे घर वाले ने कुछ नहीं दिया। अपने बीवियों के ऊपर टॉर्चर करने वालों, अपने बीवियों को सताने वालों, अपने बीवियों को मारने वालों, अपने बीवियों को गाली देने वालों, जालिम हो जालिम। मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिस्ट्री उठाओ, अल्लाह के नबी ने अपने बीवियों को अपनी जिंदगी में कभी भी गाली नहीं दी। आपने कभी अपने बीवियों को मारा नहीं, कभी आपने अपने बीवियों को सताया नहीं। मेरे भाइयों जरा सोचो उस लड़की के बाप के ऊपर क्या 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 गुजरता होगा, जिस बाप ने अपने बेटी को प्यार से पाला है, पोसा है, बड़े प्यार से उसको पाला और पोसा, और आपके हाथ में अपने बेटी को दे दिया। अब उसके ऊपर तुम जुल्म कर रहे हो, उसको सता रहे हो। यही सताने की वजह से हमारी बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, हमारी बहुत सारी मुस्लिम बहनें गलत रास्तों को अपना रही है। तेरे जुल्म की वजह से, तेरी इसी जुल्म की वजह से हमारी मुस्लिम लड़कियां दूसरों के साथ भाग रही हैं। मेरे भाइयों जालिम न बनो, जुल्म करने वाले को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला तेरा रब जालिम नहीं है, अपने बंदों के लिए जालिम नहीं हो सकता है। अल्लाह जुल्म नहीं करता और जुल्म करने वालों को अल्लाह माफ भी नहीं करता है। ऐसे जालिम को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे लोगों को जहन्नम की वईद सुनाई है। नजीरा, आप डराने वाले बना करके भेजे गए, डराया लोगों को, जहन्नम से डर जाओ। इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार, बाकायदा आपने फरमाया इत्तकुन्नार, लोगों जहन्नम से बचो, ऐ लोगों जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। आज जहन्नम के ऊपर तकरीरें करो और जहन्नम के बारे में बोलो तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आज जो कर रहा कल भी वही करेगा, कल जो कर रहा परसों भी वही करेगा। मेरे भाइयों जहन्नम को अगर सुनता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहन्नम को याद करने के बाद सहाबा कराम की जिंदगियों में तब्दीलियां आ जाया करती थी, और जहन्नम की आयतें जब आज भी खाना काबा के अंदर, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर जब इमाम हरम जब जहन्नम की आयतें आज भी पढ़ते हैं तो इमाम हरम की आंखों में आंसू है, और इमाम हरम के पीछे पड़ने वाले मुक्तदियों की आंखों में आंसू है। उस आयत से आगे बढ़ नहीं पाते जब जहन्नम की आयतें उनके यहाँ से गुजरा करती हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ जहन्नम के ताल्लुक से इतना कुछ सुनने के बावजूद ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये जुआ, ये शराब नहीं छोड़ेंगे, इनको जहन्नम से जरा बराबर फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी एक बार मिली है, इस जिंदगी को या तो खूबसूरत बना लो आने वाली जिंदगी को, इस जिंदगी से ज्यादा उस जिंदगी को खूबसूरत बनाओ, और इस जिंदगी में बहुत संभल करके अपने कदम को रखो। इत्तकुन्नार वलाउ बिशिक्कि तमरीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं खजूर अगर अल्लाह के राह में दे करके जहन्नम से बच सकते हो तो बचो, जरूर बचो। उस जहन्नम से बचने की कोशिश करो, क्योंकि वो जहन्नम का आग, जहन्नम की भयानक मनाजिर इतने डेंजर है, और जहन्नम की हौलनाक है, इतना खतरनाक है। फरमाया उस जहन्नम से बचने की कोशिश करो जिसकी आग दुनिया की आग के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा है, 69 गुना ज्यादा है। और आपने यहां तक फरमाया, और कुरान करीम कहता है कि जहन्नम का चिंगार, जहन्नम की चिंगारी, हाँ जहन्नम की चिंगारी एक एक महल के बराबर है। चिंगारी जब महल्लात जैसे होंगे तो मेरे भाइयों जहन्नम की आग कितने खतरनाक होंगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी दुआ भी मांगा करते थे और सहाबा को भी दुआ सिखाया करते थे। और मेरे सहाबियों, तुम ज्यादातर उसे जहन्नम के ताल्लुक से दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह तुम मुझे अज़ाब जहन्नम
जहन्नम से बचा, अज़ाबी अलीम से बचा, अज़ाबी अलीम से बचा। और बरारी के लोगों सुनो, जरा गौर से सुनो, जब जहन्नमी लोग जहन्नम के करीब पहुंचेंगे, जहन्नमी लोग जब जहन्नम के करीब पहुंचेंगे तो जहन्नमियों से कहा जाएगा, वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यत्लूना अलैकुम आयाती वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। जहन्नमियों से कहा जाएगा, ऐ जहन्नमियों जरा ये बताओ, क्या तेरे पास कोई रसूल नहीं आया, तेरे पास कोई डराने वाला नहीं आया, क्या तुम्हारे पास कोई जहन्नम के बारे में बताने वाला नहीं आया था, जिसने तुम्हें जहन्नम के हौलनाकियों को तेरे सामने जिक्र किया हो? क्या तेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं आया? अरे तुम दुनिया की जिंदगी तुमने पाई और इस जहन्नम से तुम बच न सके। मेरे भाइयों, तुम तो बहुत बड़े जाहिल हो, तुम तो बड़े बेवकूफ हो, तुम तो बहुत बड़े नादान हो। तुमने दुनिया की चंद साला जिंदगी की इंजॉय तुम देखी और इस जहन्नम से तुमने बचने की कोशिश न की। इंसान उस वक्त चीख करके कहेगा, आलू बला, हाँ हमारे पास डराने वाला आया, हमारे पास समझाने वाला आया, जहन्नम के बारे में भी बताया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आए थे और मोहम्मद की बाद, नबी के बाद बहुत से उलमा दुनिया के अंदर आए और उन्हीं में से और भी बहुत से आलिम थे। अबुल कलाम सल्फी भी हमारे दरमियान आया और उन्होंने भी तो जहन्नम के बारे में हमसे खिताब किया और जहन्नम के बारे में बताया। क़ालू लौ तस्माउ लौ कुन्ना नस्माउ और नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। हमने एक कान से सुना, इंजॉय के तौर पर हमने सुना, तकरीरें तो अच्छी हुई, बड़ा अच्छा खिताब किया, शेख सनाउल्लाह मदनी ने भी अच्छा खिताब किया, हाँ अबुल कलाम सल्फी की भी तकरीरें हुई, बहुत अच्छा खिताब किया। काश के हम अकल रखते और हमने अपनी जिंदगियों को बदल लिया होता। हम जो जुआ से तौबा कर लिए होते, हम ज़िनाकारियों से तौबा कर लिए होते, हम शराबियों से तौबा कर लिए होते, हम गुनाह से तौबा कर लिए होते, हम हराम चीजों से तौबा कर लिए होते, तो आज हम जहन्नमियों में जिंदा होते। हाँ लौ कुन्ना नस्मा और नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। वो लोग खुद एतराफ अपने गुनाहों का करेंगे, हमने गुनाह किया, हमने शराबें पी, हमने शराब पी, हमने जुआ खेला, हमने जुल्म किया, हमने ये सारा काम किया। काश कि हम ये काम न करते तो आज जहन्नमियों में न होते। मोहम्मद रसूलुल्लाह डराने वाले बना करके भेजे गए, आपने जहन्नम से डराया लोगों को और वाकई जहन्नम से लोग डरे, जहन्नम से बचने की कोशिश की। आपने जब शराब के बारे में बताया ये हराम है, मेरे भाइयों शराब के बगैर जिनकी जिंदगियां नहीं कटती थी उन्होंने शराब को छोड़ा, शराब से तौबा की। जिनकी जिंदगियां लड़कियों के बगैर नहीं कटती थी, हर रातें अलग अलग लड़कियों के साथ रातें गुजरा करती थी, आपने इसको हराम करार दिया और आपने बताया कि बगैर ने कहा कि किसी लड़की से मिलना यह हराम है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। अल्लाह के नबी ने यह खिताब किया, सहाबा कराम ने इससे भी तौबा कर लिया, जिना से भी तौबा किया। हाँ अगर किसी से गलती हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी के पास आकर के कहता है ताहिरने या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल मुझसे पाप हो गया है, आए अल्लाह के रसूल मुझे इन पाप से, अल्लाह के रसूल मुझे बचा लीजिए, मुझे साफ कीजिए। अल्लाह के नबी मैंने गलती कर ली है, मुझसे गुनाह हो गया है, आए अल्लाह के रसूल मैंने जिना कर लिया है, आए अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दिया जाए। सहाबा नबी के पास आकर के अपने गुनाहों के बारे में एतराफ किया करते थे। आज गुनाह करने के बाद प्रचार करते हैं, मेरी इतनी तेरी कितने, मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, वो जो बगल वाली जलसे में आई है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। बताओ तुम अपनी गर्लफ्रेंड, आज एक नौजवान दूसरे नौजवान को अपनी गर्लफ्रेंड की शक्लें दिखा रहा है, आज बाकायदा कह रहा है, और रात में गलत काम करने वाला सुबह के वक्त बाकायदा प्रचार भी करता है कि मैंने फला काम किया, मैंने फला काम किया, मैं फला लड़की से मिला, फला के साथ एंजॉय किया, फला के साथ मैंने मस्ती किया। अल्लाह के नबी ने
कभी फरमाया था कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, आपने कभी फरमाया था मेरी उम्मत में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफी नहीं देगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं, ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा जो गलतियां करते गलतियों को प्रचार करता हो, जिना करने वाला ये कहता हो ये मेरी वाली, वो मेरी वाली, वो मेरी वाली, बता तेरी वाली कौन। आज ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के ताल्लुक से प्रचार किया करती हैं, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, बता तेरा कौन। आज समाज के अंदर गलतियां करने वाला भी अल्लाह से नहीं डर रहा है, गलतियां करने वालियां भी अल्लाह से नहीं डर रही हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को जहन्नम से डराया और सहाबा जहन्नम से डरा करते थे। उमर फारूक तो इतना कहा करते थे, इतनी दुआएं मांगा करते थे, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबा कान गरामा, इन अज़ाबहा कान गरामा। ऐ अल्लाह तेरा अज़ाब चिमटने वाला है, उस अज़ाब से तू हमें बचा ले। मेरे भाइयों जरा सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात है, अल्लाह के नबी को शाहिद बना करके भेजा गया, मुबश्शिर बना करके भेजा गया और नज़ीर बना करके भेजा गया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई गवाही दी, अल्लाह के नबी ने वाकई लोगों को बशारत दी, आपने लोगों को जहन्नम से डराया। ये सारी बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में की और इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन मेरे भाइयों 1.5-2 घंटे की ये तकरीर जो मैंने आपके सामने मैंने पेश की है, और आप जान रहे हैं ये 4 बजने वाला है, बहुत रातें हो चुकी है, पब्लिक भी धीरे 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 नींद के आगोश में है। पूरी रात तकरीर की जाए तो इसके ऊपर खत्म नहीं होगा, अभी बहुत से जलसे भी बाकी है, अभी वहां भी मुझे शिरकत करनी है। इस वजह से एक ही दिन सब कुछ बता दिया जाए या अपनी एनर्जी खत्म कर ली जाए तो मेरे भाइयों ये बेवकूफ़ी है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे रब्बुल आलमीन जो बातें आज के जलसे से बताई गई है